नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आभार आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी का। मैं जननायक कर्पूरी जी जो भारत रत्न हैं, उनका 6 दिसंबर 1976 का एक पत्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो उन्होंने जयप्रकाश बाबू को लिखा था। और ये वक्त वो था जब ये पत्र लिखने का कि जयप्रकाश बाबू की संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। सारे बड़े नेता जेल में थे, कर्पूरी जी भूमिगत थे, लेकिन वो चाहते थे विपक्षी एकता। और उस वक्त जो महत्वपूर्ण 4 दल थे, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, विद्रोही कांग्रेस से निकले हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोक दल था। तो लोक दल चूँकि 7 दलों को मिलकर बना था 1974 में, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा किया था कर्पूरी जी ने। चूँकि देवीलाल जी, बिजू पटनायक जी जैसे नेताओं को एक मंच पर लाना चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, ये कर्पूरी जी की काबिलियत का नमूना था। और लोक दल सबसे बड़ा जनाधार का दल था। और जो आपातकाल के समय जो ये चल रहा था, तो उस वक्त भूमिगत रहते हुए कर्पूरी जी चूँकि प्रयासरत थे कि सभी दल मिलकर एक पार्टी बने, जो बाद में चलकर जनता पार्टी बनी भी। लेकिन जो इस पत्र में कर्पूरी जी ने लिखा है, सच अगर पूछिए तो उस वक्त अगर मुझे इस पत्र को देखने से लगता है कि यदि जो संयुक्त दल बना उसकी अध्यक्षता अगर मिली होती चौधरी चरण सिंह को, तो शायद बहुत जल्द जनता पार्टी की सरकार का पतन नहीं होता। चूँकि जो अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई साहब, चूँकि पहले से भी लोग जानते थे कि बहुत ही वो हठधर्मी हैं और जिद पर अड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत मुश्किल है। इस पत्र को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो कितना महत्वपूर्ण है। और जयप्रकाश बाबू को भी देश की एकता अखंडता के दृष्टिकोण से और देश में विपक्ष को मजबूती देने के लिए जो भावना उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी, उन्होंने इस पत्र में इसका इजहार किया। श्रद्धेय जयप्रकाश बाबू, सादर प्रणाम। राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण में एक बाधा यह बतलाई जाती है कि चौधरी चरण सिंह प्रतिक्रियावादी तथा समाजवाद के विरोधी हैं। आपके कानों में भी यह बात अवश्य पड़ी होगी। इस संबंध में वास्तविकता यह है कि वे प्रतिक्रियावादी नहीं, प्रगतिशील है, समाजवादी नहीं, गांधीवादी हैं। महात्मा गांधी के गांव, कृषि, किसान, ग्रामोद्योग, गरीब, दलित, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, विकेंद्रीकरण, शांतिमय साधन, सत्याग्रह आंदोलन, नागरिक आज़ादी एवं व्यक्ति स्वातंत्र संबंधी जो विचार हैं, उन्हें वे मानते हैं। यह मैं जिम्मेदारी और यकीन के साथ कह रहा हूँ। आप स्वयं बात करके देखें, आपको भी विश्वास हो जाएगा। अतः जो लोग उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करते हैं, उन्हें मैं राष्ट्रीय विकल्प का शत्रु मानता हूँ। एक प्रचार यह भी चल रहा है कि यदि उन्हें नई पार्टी के अध्यक्ष का आश्वासन नहीं मिलेगा, तो उन्हें राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण में कोई रस नहीं रह जाएगा। यह प्रचार भी दुष्टतापूर्ण है। इसमें मेरा कहना है कि 4 विरोधी दलों में आज जितने नेता हैं, उनमें अपेक्षाकृत निर्विवाद रूप से सर्वाधिक व्यापक जनाधार तथा प्रभाव गांव और किसानों में चौधरी साहब का है। अतः न्याय की ही दृष्टि से नहीं, नए दल के स्वार्थ और लाभ की भी दृष्टि से उन्हें ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। इस प्रस्ताव का विरोध वही लोग करते हैं जो संकीर्ण एवं दुष्ट हैं। मैं कह चुका हूं कि संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी तथा विद्रोही कांग्रेस को लेकर 4 महासचिव बनाए जाने चाहिए। जहां तक सत्याग्रह का सवाल है, वे नागरिक आज़ादी और मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए बड़ा से बड़ा संघर्ष करने के पक्ष में। उसके लिए ये बुद्धिमानी के साथ आवश्यक और पूरी तैयारी चाहते हैं। इस संबंध में भी उनसे आप बात करके देखें। वे इसके पक्ष में भी हैं कि कांग्रेस के मुकाबले नई पार्टी की छवि और चेहरा अवश्य ही प्रगतिशील होना चाहिए, मगर वह झूठी प्रतिद्वंदिता के लिए और नकली नहीं होना चाहिए, बल्कि असली, ठोस और व्यवहारिक होना चाहिए। अंतिम पारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात बच गई संपूर्ण क्रांति की। गांधीवाद और संपूर्ण क्रांति, यदि उनकी समझ में एक चीज़ जंच गई, तो उसे भी मानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। मगर बिना जाने और समझे वे यूं ही हाँ हाँ कहने वाले व्यक्ति नहीं। उनके स्वभाव और तौर तरीके से आप बहुत कुछ अवगत हैं। मगर क्या आपकी यही कल्पना है कि जो संपूर्ण क्रांति की शपथ नहीं लेगा, तब तक राष्ट्रीय विकल्प नहीं बनेगा? मैं संपूर्ण क्रांति का प्रबल और कट्टर पक्षधर हूँ, परंतु मेरा ख्याल है कि आज नागरिक आज़ादी और गांधीवाद विकल्प के लिए पहले माना जाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण क्रांति अभी तक संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुई है। सादर आपका कर्पूरी ठाकुर। उनकी भावना देखी कर्पूरी जी की, कितने
तरीके से उन्होंने सारी बातों को रेल दिया और जयप्रकाश बाबू को सही सलाह देने में थोड़ा सा भी वो नहीं हिचके। ये पक्के समाजवादी, पक्के राष्ट्रभक्त थे और देश की एकता अखंडता के पक्षधर थे, गांधीवाद के पक्षधर थे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय